Continuing with the cash flow statement, the first item in the cash flow statement will be net profit before tax. And the calculation of net profit before tax, we have to do in our working notes. We have to show it separately in a working note. In every 6 marks question, minimum 1 mark is for this, 1 mark or 1.5 mark. Note करिए. I will explain the items calculation of net profit before tax. Net profit before tax. The first one is जो आप इसे कैलकुलेट करेंगे. नेट प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर, जो आपको दिया होगा क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर आपको लिखना है आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशंस. आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन इंपॉर्टेंट है. आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशंस मींस उसमें सारे एप्रोप्रिएशन अकाउंट याद है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. After all appropriation means everything is charged out of profit. Everything is charged. उसमें आपने रिजर्व क्रिएट कर लिए, डिफरेंट रिजर्व्स. तो रिजर्व्स क्रिएट करने के लिए पैसे कहां से आते हैं? आउट ऑफ प्रॉफिट. When you create any reserve, you keep aside some portion of the profit. आपका टोटल प्रॉफिट है 5 lakhs. उसमें से 50,000 रुपए आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए. उसमें से 10,000 रुपए आपने किसी और पर्टिकुलर रिजर्व में, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में अलग ट्रांसफर कर दिए. डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व DRR क्रिएट करना होता है जरूरी. वो आपने कहां से किया होगा? प्रॉफिट में से तो निकाले होंगे पैसे. नेट प्रॉफिट जो आता है फर्म का, कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला. जो नेट प्रॉफिट आया, फिर उस प्रॉफिट में से यू हैव सेट असाइड अमाउंट फॉर डिफरेंट रिजर्व्स. तो यानी कि आपने जो प्रॉफिट आया है उसमें से इस अमाउंट को क्या किया है? माइनस. कौन से अमाउंट को? जो आपने रिजर्व क्रिएट किया. हर साल आपको 2 चीजों के लिए, टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रोविजन फॉर डिविडेंड क्रिएट करना पड़ता है कि आप नेक्स्ट ईयर कितना प्रोविजन, कितना टैक्स पे करेंगे या लगभग कितना डिविडेंड देंगे. कब? नेक्स्ट ईयर. तो उसको प्रपोज इस साल करते हैं. प्रपोज करने का मतलब वी सेट असाइड सम पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम द अमाउंट, और उसको जो है हम ट्रांसफर कर देते हैं रिजर्व में, डिविडेंड के लिए, टैक्स के लिए. तो आपको लग रहा है ना कि इससे प्रॉफिट कम हो जाता होगा. जो करंट प्रॉफिट ये दिया हुआ है, ये वो प्रॉफिट दिया हुआ है जिसमें से सारे के सारे रिजर्व्स और प्रोविजंस क्या हो चुके हैं? माइनस. हमें वो प्रॉफिट निकालना है जो इन सब से पहले था. इसलिए हमें इन सब चीजों को दोबारा इसमें ऐड करना होगा. 4 आइटम इसमें ऐड होंगे. ऐड नंबर 1, ट्रांसफर टू all type of reserves, transfer to any reserve, transfer to जनरल रिजर्व हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, और एनी टाइप ऑफ रिजर्व जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में से आपने हटाया. क्यों ऐड कर रहे हैं? पॉइंट टू बी नोटेड. क्योंकि हमने उसे पहले हटाया था. अब हम उसे ऐड करेंगे तो पता चलेगा कि पहले कितना प्रॉफिट था. वैसे ही नंबर 2, interim dividend paid.
इंटरिम डिविडेंड पेड, ये सारे आइटम इसमें प्लस हो गए। नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, मेड ड्यूरिंग द ईयर का मतलब होगा करंट ईयर, ड्यूरिंग द पॉइंट नोट रखना, प्रोविजन जो होता है एक प्रीवियस ईयर का होता है और एक करंट ईयर का होता है। इसमें भी दो प्रोविजन होंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर एंड प्रोविजन फॉर टैक्स मेड इन द प्रीवियस ईयर, ये ध्यान रखना। तो दो होते हैं उसमें, बैलेंस शीट में दो ईयर दिए होंगे ना, एक करंट ईयर और एक प्रीवियस। प्रोविजन फॉर टैक्स जो इस साल आप बनाएंगे वो कहां से बनाया होगा, इस साल के प्रॉफिट में से, उसे क्या करेंगे यहां पर ऐड कर देंगे, बिकॉज इट विल अगेन इंक्रीज द प्रॉफिट जो आपने डिक्रीज कर दिया था फॉर मेकिंग दिस प्रोविजन। लेकिन डिविडेंड का क्या है, ये प्रीवियस ईयर वाला लेंगे, प्रोविजन फॉर डिविडेंड मेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। पिछले साल जो प्रोविजन आपने क्रिएट किया होगा वो आप इस साल जो है यहां पर माइनस करेंगे, और जो इस साल प्रोविजन क्रिएट करेंगे वो कब पे करेंगे, अगले साल। जो पिछले साल प्रोविजन क्रिएट किया होगा वो पे कब करेंगे, इस साल पे करेंगे। क्लियर हो गया? इसलिए ये दोनों आइटम पे ध्यान रखना है। चार आइटम्स में प्लस कर लेंगे आप, इन चारों को यहां पर सेपरेटली लिख के भी प्लस कर सकते हैं या टोटल बाहर लिख के प्लस कर दिया आपने। लेस रिफंड ऑफ टैक्स, इनकम टैक्स की बात हो रही है, आईटी, लेस यह आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, NBT, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हर क्वेश्चन में ये निकालना ही है आपको वर्किंग नोट में, 1 नंबर 1.5 नंबर। ट्रांसफर टू रिजर्व तो सिंपल है, जनरल रिजर्व या जो भी रिजर्व उसमें दिया हुआ रिजर्व फंड 2 साल का दिया हुआ, प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर। प्रीवियस ईयर जनरल रिजर्व था प्रथम 15,000, अब जनरल रिजर्व इस साल दिखा रहा है 25,000, तो कितने का आपने और क्रिएट किया, 10। यानी कि जनरल रिजर्व या जो भी रिजर्व होगा उसमें उतना लेना है जो ट्रांसफर हुआ है इस साल, यानी कि उनका बैलेंस वाला डिफरेंस, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का डिफरेंस लेना है। इसमें 2 साल का दिया होता है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये सारी चीजें 2 ईयर की दी होंगी, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, तो ये भी पता होना चाहिए। किसी में उनका डिफरेंस लेना है, किसी में करंट ईयर का अमाउंट लेना है, किसी में प्रीवियस ईयर का अमाउंट लेना है, तो वेरी क्लियर होना चाहिए। सिर्फ रिजर्व देख के पता नहीं चलेगा कि कौन सा अमाउंट लेना है। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑन दिस। इसमें क्या लेना है आपको, नोट करो उसे, जब भी रिजर्व में रिजर्व वाला अमाउंट ऐड करेंगे, यू विल टेक द डिफरेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर जनरल रिजर्व वाज 10,000, now in current year it is showing 15,000. It means in the current year 5,000 is transferred from profit to general reserve. तो आप 5,000 लेंगे, ना 10,000 लेंगे ना 15,000 लेंगे, 15,000 नहीं 5,000 लेंगे। इंटरिम डिविडेंड पेड, ये एक ही साल का दिया होता है और नीचे दिया होता है एडजस्टमेंट, एक ही दिया होता है, ठीक है। ये क्या है, ओनली ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि इट इज प्रपोज्ड एंड पेड इन द सेम ईयर। पॉइंट नोट करिए इंटरिम डिविडेंड के आगे, इंटरिम डिविडेंड इज द डिविडेंड
which is proposed and paid during the year, during the same year, during the same year. तो इंटरिम डिविडेंड जो है मैंने लिख दिया यहां पर सेम ईयर, यही आपको यहां पर प्लस करना है इंटरिम डिविडेंड, और यही इंटरिम डिविडेंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस करना है पेड, राइट। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर आपको लेना है, 2 साल का दिया होगा इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट ईयर का दिया होगा और प्रीवियस ईयर का। आपको कौन सी ईयर का लेना है? प्रीवियस ईयर का भी नहीं लेना है, ना उनका डिफरेंस लेना है। प्रथम, ना तो उनका डिफरेंस वो प्रीवियस ईयर का लेना है, ना डिफरेंस लेना है। इट इज ऑफ द करंट ईयर में जो दिया होगा 2020 और 2019 का दिया है टैक्स, एक जगह दिया 20,000, एक जगह दिया है 25,000। तो करंट ईयर का 25,000 दिया है, तो यानी कि करंट ईयर का जो टैक्स है, प्रोविजन जो क्रिएट किया है, दैट इज मेड आउट ऑफ प्रॉफिट, दैट विल बी टेकन 25,000, नॉट 20,000, नॉट 5,000। ठीक है, डिफरेंस नहीं लेना है और प्रीवियस ईयर का भी नहीं लेना है। इससे पता चलेगा दैट द एक्चुअल प्रॉफिट, फर्म के पास एक्चुअल में अभी साल के स्टार्टिंग में इतने पैसे हैं और वैसे भी इतने पैसे हैं। ये जो प्रॉफिट 5 लाख शो कर रहे हो ना कैश अपने पास, आपके पास इससे कहीं ज्यादा कैश है, क्योंकि ये सब आपने क्या किए, हटा के कहीं और रख दिए पैसे, है फर्म के पास ही, जनरल रिजर्व वाले अकाउंट पर रख दिए। भाई एक जगह पैसे थे 7 लाख रुपए, इसमें से 50,000 उठा के यहां रख दिए, 50,000 उधर रख दिए, 25,000 उधर रख दिए, 75,000 उधर रख दिए, गए तो कहीं नहीं है। एक्चुअल कैश कितना हमारे पास? 7 लाख। हम कितना शो कर रहे हैं? 5 लाख। फिर हमने इन सबको ऐड किया, ठीक, मान लो ये कुछ नहीं था लेस, तो टोटल 7 लाख होगा। कैश फ्लो पोजीशन बनाना, इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना इसलिए जरूरी है कि फर्म को खुद भी पता हो कि हमारे पास एक्चुअल में कैश कितना है। अब आप कोई भी चीज करेंगे तो कितने के हिसाब से करेंगे? 7 लाख के, आपको पता है यू हैव इन एक्चुअल 7 लाख रुपीज। पूरी स्ट्रेटजी, पूरी प्लानिंग चेंज हो जाएगी, उसी हिसाब से हो कितना पैसा आने वाला है। आप कितने पैसे में तुम्हारी जेब में निकाल के दिखा दिए 2,000 रुपए, जबकि अभी 1 घंटे के अंदर अंदर एक्रूड इनकम जो मेरे पास आने वाली है, डेटर्स से जो पैसा आने वाला है, वो मिला के तो हो रहे 50,000। तो अगर मैं पूरा सही से उसको बनाऊंगा तो मेरे को कैश एक्चुअल में इन हैंड कितना दिखेगा आज की तारीख में? 50,000। Then I can make certain commitments, then I can make certain payments of the day in advance. हम उसके बारे में सोच सकते हैं, उसके बारे में प्लानिंग कर सकते हैं, and I can think of giving it, I can think of outstanding जो है, वरना मैं मना कर दूंगा, because I know my actual cash position of the day, कि अभी नहीं लेकिन 2 बजे तक 50,000 रुपए होंगे, तो मैं कह सकता हूँ 3 o'clock यू कैन टेक द मनी। इसलिए कैश फ्लो पोजीशन एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर क्या होता था बाद में, कई चीजें हमने ऊपर माइनस करनी होती है, नीचे प्लस करनी होती है कहीं और जाके। ये चीज इंटरिम डिविडेंड पेड, यहां पर क्या हुआ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाके यही पैसे माइनस होंगे। बच्चे कहते हैं सर ऊपर प्लस करना नीचे माइनस करना, तो इसको रहने दें, क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ता है, बिकॉज एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम कैश पोजीशन विल बी डिफरेंट एंड वी हैव टू गिव द एक्चुअल कैश पोजीशन। दैट इज व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग दिस। वी शुड नो at what point of time in the year, during the year, we will have inflow of cash and we will have outflow of cash. We will have surplus of cash or we will be deficit of cash. So this is very important. That is why it is made like this. Got it? फिर से एक बार रिपीट करो। युवराज
Yes, yes, same thing. You just see and Sir, in this one you have to calculate loudly. In this we have to calculate net profit of the year. Net profit before tax. So first we have to write the net profit of current year. That net profit of current year is after all appropriations, after all adjustments. Okay. Now we have to And those items which were deducted. जो पहले क्या हो गया था उसमें से माइनस. We will add back those items which have reduced the profit. जिन्होंने जिन आइटम्स ने प्रॉफिट को रिड्यूस किया था, now we will add back those items. Add back. Add back means these four. These four are number one. transfer to reserve. In this sir, we have to different way of current year and sir or previous year sir. Sit down. 2 साल के बीच में जो डिफरेंस होगा वही आपको उसमें ऐड करना है, क्योंकि इसका मतलब होगा कि इतना प्रोविजन तो पहले से था, इतना तो आपके रिजर्व में पहले से था ही, 5,000 पहले से था पिछले साल, अब जो है वो बढ़ के हो गया 20,000 इस साल, तो आपने इस साल मतलब 15,000 और डाले उसमें, प्रॉफिट में से निकाल के 15,000 रुपए रिजर्व में और डाल दिए, तो इस बार आपका रिजर्व बढ़ के हो गया 20. कितना बढ़ा है? 15. 5 से 20, 15 बढ़ा है, तो यू विल राइट हियर 15,000 प्लस. प्रॉफिट में से 15,000 वाज रिड्यूस्ड, सेट असाइड, प्रॉफिट वाज रिड्यूस्ड बाय 15,000, so we have added back 15. ठीक हो गया? दूसरा ये जो इंटरिम डिविडेंड होता है, दिस इज proposed and paid during the same year, बीच में ही, और शेयर होल्डर्स फॉर देयर एप्रिसिएशन, फॉर देयर बूस्ट करने के लिए उन्हें उनसे बोनस के तौर पे कहते हैं कि भाई आपको इस साल इतना डिविडेंड जो है मिलेगा फालतू एक्स्ट्रा, अदर देन द रेगुलर डिविडेंड जो हर साल मिलता है. हर साल जो शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हैं उसके प्लस में एक्स्ट्रा इंटरिम डिविडेंड इज पेड. ये आपको एडजस्टमेंट में दिया होगा कि इस साल इतना इंटरिम डिविडेंड पे हुआ, तो पे कहां से किया होगा? प्रॉफिट में से, प्रॉफिट में से तो पे किया होगा, तो वो आप दोबारा से ऐड कर देंगे, पता चल जाएगा डिविडेंड देने से पहले कितना प्रॉफिट था. फिर टैक्स के लिए आपने कुछ पैसे अलग करके रखे होंगे इनकम टैक्स देने के लिए, वो भी प्रॉफिट में से ही निकाले होंगे, सो दैट विल बी एडेड बैक. डिविडेंड जो पिछले साल आपने प्रपोज किया था वो इस साल पे किया होगा, वो कहां से पे किया होगा? आउट ऑफ प्रॉफिट. पिछले साल आपने कहा था शेयर होल्डर्स को, यू हैड प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ 50,000 टू बी पेड दिस ईयर. पिछले साल, तो जो पिछले साल 50,000 आपने कहा था देंगे, यू हैव पेड दिस ईयर आउट ऑफ नेट प्रॉफिट. अगेन दैट डिविडेंड विल बी एडेड प्रीवियस ईयर. और जो इस साल आपने प्रपोज किया है वो अगले साल देंगे, वो इस साल नहीं देना है वो, तो वो इस साल वाले प्रॉफिट में से नहीं हटेगा. वो कब, कौन से प्रॉफिट में से हटेगा? नेक्स्ट ईयर. एंड लास्टली, इफ यू हैड पेड एक्स्ट्रा इनकम टैक्स, एडवांस में अगर आपने इनकम टैक्स दिया था और आपका इनकम टैक्स कम आया, तो जितना फालतू इनकम टैक्स होता है वो आपको वापस मिल जाता है, वो आपने प्रॉफिट में ऐड कर दिया होगा, वो आपको माइनस कर दिया. देन यू विल गेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और वो आपको उठा के सबसे ऊपर कैश फ्लो स्टेटमेंट के पहले उसमें लिखना है. उसके बाद ऑपरेटिंग के सारे आइटम्स लिखने होते हैं, प्लस माइनस करते हैं, वो आपको बताएंगे. ऑपरेटिंग के आइटम्स जो इसमें प्लस करने हैं और वो आइटम्स जो इसमें माइनस करने हैं. वैसे ही वर्किंग कैपिटल के क्या क्या आइटम्स प्लस करने हैं, क्या क्या आइटम्स माइनस करने हैं. फिर लास्ट में जो आप इनकम टैक्स पे करते हैं वो माइनस हो जाएगा. अब ये जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं वो कौन सा वाला होगा? प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर, और प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स जो मेड किया होगा प्रीवियस ईयर, वो अब नीचे क्या हो जाएगा? माइनस. तो इनकम टैक्स दो दिए होते हैं इसमें, एक करंट ईयर एंड एक प्रीवियस ईयर. करंट ईयर एंड, तो करंट ईयर वाला इनकम टैक्स वो तो आपने लिख दिया यहां पर, प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स
और देखो ऑपरेटिंग वाले में सबसे लास्ट में होगा इनकम टैक्स माइनस, ये कौन सा वाला है, प्रीवियस ईयर। तो दो टैक्स दिए हैं इनकम टैक्स, एक ऊपर प्लस होना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हुए, और एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे लास्ट में माइनस होना है, चेक करो। दैट इज द इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। इस साल आपने इनकम टैक्स जो पे किया वो आपका माइनस होगा। इट इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, राइट। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इज अ नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। इनकम टैक्स ये सबसे लास्ट में माइनस होगा। तो बेसिकली इट इज अबाउट पिक एंड ड्रॉप। जो क्वेश्चन दिया है, बैलेंस शीट दी है, उसमें से आइटम्स को पिक करना है, एडजस्टमेंट्स में से पिक करना है, और उनको प्रॉपर जगह पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हुए शो करना है कि कहां पर आएगा, कैसे आएगा। ज्यादा इसमें कोई वैसे प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ये आपने कर लिया, 1.5 नंबर तो आपको हो ही गया, 1 और 1.5 मार्क्स। एक क्वेश्चन में मुश्किल से 2 होंगे आइटम। नेट प्रॉफिट करंट ईयर दिया होगा, एक ही हो गया, मान लो एक ही हो गया, कई बार सिर्फ एक ही होता है, 1 मार्क्स हो जाएगा उसमें। बट देयर आर मार्क्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऋषभ क्यों ऐड कर रहे हैं, सबको बताओ जरा। व्हाई वी आर एडिंग these 4 items back to the profit? वैल्यू तो निकला है, बट व्हाई वी आर एडिंग, वैल्यू तो निकलेगी। वेरी गुड। ऑल दीज प्रोविजंस और ट्रांसफर्स हैव रिड्यूस्ड द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म। भैया पापा जब घर पहुंचे आप, तो पापा पूछ रहे कितने पैसे, बोले पापा ओनली 50 रुपीज आर लेफ्ट। 50 रुपीज, I gave you 500 in the morning, only 50. अभी लगाने वाले आपने कहा wait, 200 I have given to चाचा जी out of this, so please add 50 plus 200, 250 हो गए। 30 rupees I gave transportation expense. Oh very good, मतलब पेट्रोल डला लिया मान लो, तो हो गया जी 280। हाँ जी, 100 रुपीज का देखिए मैं ये फ्रूट्स लाया हूँ घर में, oh very good, it became 380। अब 380 हो गए। फिर आपने कहा कि जो है मैंने 100 रुपए जो है छोटे भाई के उसमें दे दिए, उसको स्टेशनरी खरीद दी थी, 480, 20 रुपीज पापा आई हैड दिस भटूरा। मीन्स 500 रुपीज जो थप्पड़ आ रहा था फिर बच गया। वो तो स्टार्टिंग से जोड़ के चल रहा था 50 प्लस, उसी में जो जो ये जो आप ये दिखा रहे थे पहले 50 रुपीज, जब थप्पड़ दिखा तो आपने बताया ये जेन्युइन था सब कुछ, तब जाके नहीं 50 बचे थे। अब देखिए फिर से कितने हो गए, यहां पर आके 500 हो जाएंगे। तो आप वो प्रॉफिट निकालना चाह रहे हैं जो फर्म का बिफोर दीज एप्रोप्रिएशंस था। ये लिखा है आफ्टर एप्रोप्रिएशन, फिर जब हमने इनको दोबारा से उसमें ऐड कर दिया तो नेट प्रॉफिट आ गया बिफोर एप्रोप्रिएशन। वी वांट टू नो, ऑडिटर वांट टू नो, एनालिसिस करने के लिए वी वांट टू नो कैश पोजीशन। अब कैश पोजीशन क्या हो गई, 500 हो गई, वरना कैश पोजीशन कितनी दिख रही थी, 50। सो द कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द फर्म आपको एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम शुड बी क्लियर। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, फुल डिस्क्लोजर ऑफ ईच एंड एवरी, कहां गया वो पैसा ऐसे पता चलेगा, वरना सिर्फ 5 लाख दिखाने से ये पता नहीं चल रहा है कि आपने ये चीजें क्रिएट की थी। Then when you will add that, then it will be clearly shown in the accounts. So this is very important topic you have heard. Again you can see in the video also if it is not clear with the proper reasons behind it. Sit down, very good. और लास्ट में क्या था, रिफंड ऑफ, आप एडवांस टैक्स जमा करते मान लीजिए या प्रपोज करते, आपने प्रपोज किया था 50,000, एक्चुअल टैक्स आया कितना 40,000, तो 10,000 रुपए टैक्स वापस, तो वो 10,000 आपने प्रॉफिट में ऐड किया होगा, हम उसे माइनस करेंगे बिकॉज इट इज टू बी सोन एक्चुअल प्रॉफिट। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे इन दिस क्लास, थैंक यू।